हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं द रेशियो बिटवीन द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1:2। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इफ इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले बोला गया कि राइट सर्कुलर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का जो रेशियो है वो है 1:2। तो ये चीज बोली गई है तो इसी को लिख लेते हैं पहले। CSA और TSA का जो रेशियो है वो दे रखा है बच्चों, क्या दे रखा है 1:2। ये क्वेश्चन में गिवन है। इसके अलावा आपको टोटल सरफेस एरिया भी दे रखा है। TSA गिवन है कितना 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड करना है आपको वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, ये दो चीजें गिवन है और वॉल्यूम फाइंड करना है तो बहुत आसानी से होगा। बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है 2πRh। TSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है 2πR विद इन ब्रैकेट में R प्लस H। बस इतना सा याद होगा तो आराम से कर लोगे। देखो CSA क्या फॉर्मूला होता है 2πRh अपॉन TSA का फॉर्मूला क्या होता है 2πR विद इन ब्रैकेट में R प्लस H। ठीक है, यही तो फॉर्मूला होता है। आप कहोगे हाँ ये तो फॉर्मूला होता है, याद है हमको। तो बस आराम से अब आपको इक्वल्स टू क्या 1:2। यहां से देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई, R से ये वाला R कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या आपके पास H अपॉन R प्लस H इक्वल्स टू 1:2, 1/2। अब क्या करेंगे बच्चों, बस साइड चेंज करेंगे। देखो साइड कैसे चेंज होगी, ये 2 है डिवाइड में, इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई। तो 2 को H से मल्टीप्लाई करते क्या आता है 2H। R प्लस H को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा R प्लस H। ठीक है, ये चीज हो गई। ये पूरा उधर जाएगा डिवाइड में, राइट साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा R प्लस H आ जाएगा। इस H को आप लेफ्ट साइड लेके आओ। 2H अगर ये प्लस है लेफ्ट साइड आके आओ माइनस में, माइनस H इक्वल्स टू R। तो 2H में से H माइनस करेंगे आएगा H इक्वल्स टू R। तो यहां से आपने रिलेशन निकाल लिया कि रेडियस और हाइट क्या है सिलेंडर की, सेम है। रेडियस और हाइट क्या है बच्चों, सेम है। देखो हमने पूरी कैलकुलेशन करी, CSA और TSA का रेशियो 1:2 दे रखा था, तो हमें यहां से पता लगा कि सिलेंडर की हाइट और रेडियस क्या है वो सेम है। तो यहां से एक चीज तो पता लग गई। दूसरा TSA हमें गिवन है तो TSA का फॉर्मूला यहां पे लगाते हैं अब। ठीक है, TSA का फॉर्मूला होता है 2πR विद इन ब्रैकेट में R प्लस H इक्वल्स टू 616। अब बच्चों यहां पे आपको पता है कि रेडियस और हाइट क्या है, सेम है। तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, मैं यहां पे हाइट को हाइट की जगह पे R लिख सकता हूं। ठीक है, क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि हमें पता लग चुका है कि हाइट और रेडियस क्या है, ये दोनों इक्वल है। तो H की जगह पे मैंने R लिख दिया। ये तो समझ में आ गया क्योंकि यहां पे हमने करा है कि हाइट और रेडियस सेम है। तो यहां से आगे बढ़ते हैं। देखो 2πR तो ऐसा ही रहेगा, विद इन ब्रैकेट में R प्लस R होता है 2R। ठीक हो गया, इक्वल्स टू 616। यहां से बस मल्टीप्लाई करो। देखो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 पाई, R को R से मल्टीप्लाई करेंगे R स्क्वायर इक्वल्स टू 616। ये भी समझ आ गया। 4 पाई की वैल्यू हम सबको पता होती है 22/7 प्लेस कर देते हैं, R स्क्वायर इक्वल्स टू 616। यहां तक कोई डाउट नहीं? डाउट। अब बस सिंपली क्या करेंगे, 7 इधर डिवाइड में, उधर जाकर क्या होगा मल्टीप्लाई में, 616 इंटू 7, बाकी ये ऐसे ही रहेगा 4 इंटू 22 इंटू R स्क्वायर। अब इस स्टेप में 4 इंटू 22 इधर मल्टीप्लाई में लेफ्ट साइड में से डिवाइड में भेजेंगे, राइट साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो राइट साइड भेजते हैं इसको, R स्क्वायर इक्वल्स टू 616 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 22। अब देखो सिंपल है, आपको पता है 11 का टेबल आपको आता है। 11 2 जा क्या होता है 22। 11 से कितने टाइम जाएगा, 11 5 जा 55, 66, 11 6 जा 66। अब देखो अगले स्टेप में R स्क्वायर इक्वल्स टू 56 इंटू 7 अपॉन 4 2 जा 8। यहां तक तो समझ आ गया। अब 8 का टेबल आता है, 8 7 जा 56, तो R स्क्वायर आ गया आपके पास 49, 7 7 जा 49। इसका मतलब यहां से अगर मैं R की वैल्यू पूछूं आपसे, तो स्क्वायर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 49। कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 49 होता है 7। तो 7 सेंटीमीटर आपके पास आ चुकी है क्या, 7 सेंटीमीटर आ गया रेडियस, यहां कहे तो हाइट,
क्योंकि रेडियस और हाइट यहाँ पे क्या थे, सेम थे, तो हाइट के इक्वल है। तो यहां से कुल मिला के आपने ये देख लिया कि इसको हटा देता हूं कि r इक्वल्स टू h इक्वल्स टू कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी सी बात अब क्लियर हो गई। देखो यहां से पूरा कैलकुलेशन करा, रेडियस की वैल्यू पता लगी 7 सेंटीमीटर। इट मींस रेडियस और हाइट कितना है सिलेंडर का, 7 सेंटीमीटर। अब निकालना है वॉल्यूम। देखो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बट आसानी से आप समझ गए। अब क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ही तो फाइंड करना है। वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है फॉर्मूला। पाई की वैल्यू आपको पता है बच्चों क्या होगी, पाई की वैल्यू इज 22/7। रेडियस आया है 7 इंटू 7, 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7। हाइट भी कितनी है, 7। 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया, तो आगे 22 इंटू 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 49। अब 22 को 49 से मल्टीप्लाई करना कितना आएगा, 1078। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। वह वॉल्यूम आया है 1078 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमें फाइंड करना था। तो बच्चों एक बार रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन में गिवन था सीएसए और टीएसए का रेशियो 1:2। सीएसए का फॉर्मूला होता है 2πRh, टीएसए का 2πr विद इन ब्रैकेट में r प्लस h। यहां से हमने कैलकुलेशन करी तो h इक्वल्स टू r, आपको पता लग गया कि सिलेंडर की हाइट और रेडियस क्या है, सेम है। फिर टीएसए गिवन था 616, टीएसए का फॉर्मूला 2πr r प्लस h होता है। यहां से हमें पता लगा कि जो रेडियस है वो है 7 सेंटीमीटर। अगर रेडियस 7 है तो हाइट भी क्या होगी, 7 होगी, क्योंकि रेडियस और हाइट सेम है। तो रेडियस हाइट दोनों 7 सेंटीमीटर। आगे निकालना वॉल्यूम था, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे वैल्यू प्लेस करी रेडियस और हाइट की। रेडियस क्या है, 7, तो 7 इंटू 7, 7 के स्क्वायर का मतलब होता है 7 इंटू 7, और एच भी 7 है। तो कैलकुलेशन करके पता लगा वॉल्यूम 1078 सेंटीमीटर क्यूब आया। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं आया तो कमेंट करके बताना, नहीं आया आया तब भी बताना कमेंट करके। अच्छा लगता है आपका कमेंट, मोटिवेट करता है हमको। इससे अच्छी बात के साथ आज इस वीडियो खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।